तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि मिस्टर ली को किडनैप कर लिया था लॉर्डसन ने, जो कि उनका बहुत ही पुराना दुश्मन होता है, और इसी ने मिस्टर ली की फियांसे को भी मारा था। इसी वजह से स्वीकिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है। और यहाँ पे हमें मिस्टर ली देखने को मिलते हैं जिन्हें अभी के लिए बहुत ही बुरी तरीके से कैद कर रखा होता है कैंप लीडर के हेडक्वार्टर के अंदर। और अभी के लिए उनके सामने लॉर्डसन खड़ा होता है और बोलता है, तुम्हें अभी के लिए अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि मैंने तो इसे मार डाला था और इसकी जो कल्टीवेशन थी वो भी पूरी खत्म हो गई थी। मगर अभी के लिए असलियत ये कि वहाँ पे मैंने मरने की एक्टिंग की थी जिससे मैं वहाँ से बच के निकल पाऊँ, और मैंने अपनी पूरी कल्टीवेशन पाने के लिए अपनी फेस की बलि चढ़ा दी। मगर मुझे अभी के लिए इस चीज का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, बल्कि मैं इसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पे उसके कुछ टॉर्चर करने वाले वेपन रखे होते हैं और बोलता है कि उस लड़की का नाम तांग हुआंग था ना, और साथ ही एक इंसेक्ट क्रीचर की बोतल को भी ले लेता है। और साथ ही बोलता भी रहता है कि वो लड़की काफी ब्रेव थी, वो कभी भी मेरे सामने रोई नहीं, मगर वो मेरे सामने गिड़गिड़ाती जरूर रहती थी और वो हमेशा बोलती थी प्लीज मुझे जाने दो ना। ये सुन के मिस्टर ली बोलते कि बस चुप कर। लेकिन तभी जो लॉर्डसन होता है उस बोतल को लेकर आ जाता मास्टर ली के सामने और बोलता है, चलो अब तुम्हारा टाइम आ चुका है वापस जाने का, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही है। ये सब सुन के मिस्टर ली और भी भड़क जाते और बोलते चुप कर। मगर लॉर्डसन को कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है, ये जो मैटर है ना वो हमारे बीच का है, जिसे मैं धीरे धीरे करके वसूलूंगा तुझसे। वहीं पे हमें स्वीकिंग देखने मिलता है जो कि अभी के लिए हेडक्वार्टर की तरफ आ चुका था। लेकिन वहीं पे जो लॉर्डसन होता है बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम अभी के लिए काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि तुम्हें एक बच्चा मिल गया जो कि उभरता हुआ सितारा है। इसी वजह से जो तुमने गलती की थी मैं उसे बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि मैंने अभी के लिए उसकी फील्डिंग सेट कर दी है। क्योंकि अभी के लिए मेरे काफी सारे दोस्त बन चुके हैं जो कि अभी के लिए उसकी खातिरदारी के लिए खड़े हैं, जिनमें से कुछ फाइटरों का लेवल की कंडीशन के एक लेवल की भी ऊपर है। इसी वजह से अब हमारे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं आने वाला है। वहीं पे स्वीकिंग के ऊपर एक पूरी टोली हमला कर देती, मगर ये सब सुन के जो मिस्टर ली होते काफी गुस्से में आ जाते हैं और बोलते कि अभी के लिए उस बच्ची का इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये सुनने के बाद लॉर्डसन बोलता कि अभी की तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़की को भी धीरे धीरे तड़पा के मारूंगा, जैसे कि मैंने तुम्हारी मंगेतर को तड़पा तड़पा के मारा था। और इतना बोलते कि जोर जोर से हंसने लगता और उसके पास जो बोतल होती है उसे फोर्सफुली मिस्टर ली के मुंह के अंदर डाल देता और जो इंसेक्ट होता है उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जो कि तुरंत ही उनकी पूरी बॉडी के अंदर फैलने लगता है और उन्हें काफी हैवी पेन होने लगता है। वहीं पे जो लॉर्डसन होता है बोलता है कि मैं अभी के लिए देखना चाहता हूँ तड़पते तड़पते मरते हुए अपनी आंखों से। वहीं पे मिस्टर ली को अभी के लिए काफी पेन हो रहा होता, मगर लॉर्डसन अभी भी उन्हें टॉर्चर कर रहा होता और बोलता है, तुमने कभी भी नहीं सोचा होगे तो मेरे सामने विनती करोगे वो भी मुझे मार डालो। और इतना बोलते हुए अपना खंजर उनकी आंखों के अंदर डालने लगता है। लेकिन वहीं पे जो स्वीकिंग होता है कंटिन्यू आगे बढ़ रहा होता और जो अभी के लिए टोली उसके ऊपर हमला कर रही होती है उसने पूरा गेम बजा दिया था, क्योंकि वो अभी के लिए गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है। इस वजह से बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। लेकिन वहीं पे जो लॉर्डसन था वो टॉर्चर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था और बोलता कि अभी के तुम इतनी जल्दी मत मरो, तुमने असली मजा तो अभी के लिए चखा ही नहीं है। और तुरंत ही अपने ब्लड को निकालता और उनकी बॉडी के अंदर डाल देता है। इस वजह से वहाँ पे कुछ डीमन आ जाते हैं और उनके खून को चूसने लगते हैं। और साथ ही जो लॉर्डसन होता है वो भी अभी के लिए उनकी ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगा था, जिससे पाकर उसे अलग ही नशा होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्वीकिंग होता है पूरी तरीके से बौखला चुका था, इस वजह से बहुत ही बुरी तरीके से अपने खंजर का यूज करा था, क्योंकि वो अपने अपोनेंट की कभी सर में घुसेड़ता तो कभी उनकी आंखों में, कभी उनके पैर में तो कभी उनकी पीठ में, एकदम फुल ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है। और एनिमेशन के तो क्या ही कहने, एकदम नेक्स्ट लेवल, क्योंकि उसकी जो बैटल कॉम्बैट होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। मगर जो लोगों के नंबर होते हैं वो अभी के लिए काफी ज्यादा होते हैं, इस वजह से एक और टोली उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है। मगर सुकी के लिए वो प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि सामने बैठे हुए दो बंदे होते हैं जो कि अभी के लिए उसे देख रहे होते हैं और बोलते कि ये अभी के लिए कल्टीवेशन करता है अपनी बॉडी की, जैसे कि तू करता है। मगर अभी के इस लड़के के साथ प्रॉब्लम ये है, ये केवल की कंडीशन के फाइट पर है। लेकिन तभी साइड में बैठे हुए तलवार खड़ा होता बंदा वो बोलता है, मगर अभी के लिए इसके अंदर की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो काफी अनस्टेबल है, इस वजह से थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है मुझे, इसलिए वो कुछ देर तक सोचता रहता। मगर तभी बंदा बोलता है, क्या तुम अभी के लिए इसे हैंडल कर लोगे या फिर मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। जहाँ पे तलवार खाने वाला बंदा होता है वो कैंप लीडर की तरफ से होता है और जो खड़ा होता है वो बिजराइल सेक्ट की तरफ से होता है, जो की कंडीशन के 8 पर है। वहीं पे इसी बातचीत के बीच में जो स्वीकिंग होता है उसने अभी की पूरी टोली को मार डाला होता है और पहुंच चुका होता है उन दोनों के सामने। इसी वजह से वहाँ का जो माहौल होता है काफी इंटेंस हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी स्वीकिंग होता है अपनी उंगली करता है उन दोनों की तरफ और उन दोनों को इशारा करता है हमला करने के लिए। और ये हमारे मैन लीड का ऑरा। लेकिन जो बिजराइल सेक्ट का बंदा होता है भड़क जाता और बोलता, हरामी लड़के, तू अगर हमारे सेक्ट में होता तो एक नॉर्मल पर्सन होता, इस वजह से तेरी औकात नहीं मेरा अपोनेंट बनने की। और तुरंत ही अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिस वजह से आसपास की जो विंड होती है वो काफी बढ़ जाती है। इस वजह से वहाँ पे एक सैंड का बड़ा सा टोर्नेडो बन जाता है और साथ ही कुछ देर बाद जो बंदा होता है वो आसमान में फ्लोट भी करने लगता है। ये देख के वहाँ पे जो लोग होते हैं हैरान हो जाते हैं और बोलते, ये बंदा तो अभी के हवा में फ्लोट कर पा रहा है, क्या ये अभी के बंदा फाउंडेशन की एस्टेब्लिशमेंट पे पहुंच चुका है। अभी के लिए जो छोटा बच्चा वो बहुत ही बड़े खतरे के अंदर है। लेकिन जो स्वीकिंग होता है वो अभी भी काम होता है और उसने अपने हाथों में पकड़ रखी होती है एक
पिल जैसी चीज। मगर जो आसपास के लोग थे वो काफी डरे होते, मगर जो तलवार खाने वाला बंदा होता है बोलता कि ये तो बस एक टेक्निक है जिससे बस वो उस लेवल का दिखावा कर पा रहा है। वहीं पे जो कैंप लीडर होता है वो भी अपने हेडक्वार्टर के अंदर इसी फाइट के ऊपर अपनी नजर गड़ाए होता है, मगर उसे अभी के लिए काफी कॉन्फिडेंस होता है और बोलता है कि अभी के 2 8 लेवल के वॉरियर है, इस वजह से उस हरामी बच्चे को मारना बहुत ही आसान होगा उनके लिए। और फिर खूब सारी वाइट पिलों को लेता और खा जाता है और बोलना कंटिन्यू रखता और बोलता है कि मैंने एक पल के लिए सोचा था कि मैं इस बच्चे को खुद पालूंगा, मगर ये लड़का अभी के लिए अपनी लिमिट से काफी एरोगेंट है, इसलिए अभी के लिए इसकी पेटी पैक कर दो। और फिर जो लॉर्ड सन था वो मिस्टर ली को अभी भी टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन वहीं पे जो सुकी होता है उस बंदे के सामने खड़ा होता है, मगर जो बंदा होता है वो नीचे आने का नाम ही नहीं लेता है। इस वजह से सुकी तुरंत ही जंप करती उस बंदी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और बंदा कुछ कर पाता उससे पहले जो सुकी होता है उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर वो उसे रोक लेता है। मगर सुकी ने जो पिल जैसी चीज को पकड़ रखा था उसे तोड़ देता है, इसी वजह से वहाँ पे एक पॉइजन की गैस का ब्लास्ट होता है और जो बंदा होता है उसे एब्सॉर्ब कर जाता है, सॉरी इनहेल कर जाता है। और फिर उसका जो सुकी और जो बंदा होता है दोनों नीचे आ जाते हैं जमीन पे और गुस्से से अपने मुंह को साफ करता और बोलता कि बच्चों वाले खेल। और इतना बोलने के बाद फिर से अपनी टेक्निक का यूज करने लगता है, जिस वजह से आसपास की जो विंड होती है फिर से डस्ट को उठा के टोर्नेडो बनने लगती है और बोलता है बच्चे तेरी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। मगर तभी अचानक से उसकी एकदम से हालत खराब हो जाती है और अपने मुंह से खून की पिचकारियां छोड़ने लगता है और फलफलाते बोलता है कि तूने मुझे पॉइजन दिया। और वो इससे ज्यादा कुछ कर पाता उससे पहले उसकी जो हालत होती काफी खराब होने लगती, उसकी आंखें बंद होने लगी थी। लेकिन जब वो देखता कि सेकिंग उसी की तरफ आगे बढ़ा तो काफी डर जाता और वहाँ से भागने लगता, मगर वो जमीन पे गिर जाता है और अपने मुंह से कंटिन्यू खून की पिचकारियां छोड़ता रहता है। ये सब देख के वहाँ के जो लोग होते हैं पूरी तरीके से हैरान हो चुके होते हैं, यहाँ तक कि तलवार चलाने वाला बंदा होता वो भी अभी के हैरान था। और फिर जैसे कि वो कंटिन्यू उसकी तरफ आगे बढ़ता रहता है और अपने डैगर को ही बाहर निकाल लेता है और उस टकले के पास जाके उसके टकले को ही पकड़ लेता है और अपना डैगर उसकी गर्दन के ऊपर। वहीं पे जो कैंप लीडर होता है बोलता है अभी के लिए जो लड़का है वो मारा गया होगा क्योंकि वो दोनों काफी खतरनाक है, मगर लाडले सुकी मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अपने डैगर को लेके बिना इमोशन की उसकी गर्दन को चीरना स्टार्ट कर देता है। वजह से टकले की आंखों से खून बाहर निकल रहा होता है, मगर सुकी नहीं रुकता और अपने डैगर को एक बार जोर से खींच देता है। इस वजह से गर्दन उसकी हो जाती है एकदम फ्री और साथ ही वो भी इस कॉन्टेंट से फ्री हो जाता है। और इसी के साथ जो सुकी का लेवल होता है वो भी इतनी ड्रेन एनर्जी की वजह से ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो की कंडीशन के 6 पे पहुंच जाता है। और फिर उसका जो सुकी होता है उसकी गर्दन को फेंक देता है उस तलवार चलाने वाले बंदे के पास। इस वजह से वो भी गुस्से में आ जाता है और बोलता है ये बिजराल सेक्ट के 1 नंबर की कचड़े होते हैं और फिर अपने पास एक पिल को निकालता और खा जाता है जिससे वो सुकी के पॉइजन से अब बच जाएगा। और फिर तुरंत ही मैदान में उतर जाता और बोलता कि देखते अब तो क्या करते हैं आगे। और फिर बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा सुकी के ऊपर हमला कर देता है। सुकी भी काउंटर में उसके ऊपर हमला करता है जहाँ पे सुकी का हाथ टकरा था और फिर उस बंदी की लॉ और वो दोनों प्रेशर की वजह से पीछे खिसके चले जाते, मगर सुकी फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है जहाँ पर बंदा को सुकी के अटैक को रोक लेता, मगर सुकी पावरफुल पंच मारता जिस वजह से वो पीछे खिसके चला जाता है। इस वजह से वो भी जोश में आ जाता और वो भी को सुकी में अटैक मारता और एक पावरफुल पंच मार के सीधा सुकी को दीवार में घुसेड़ देता है और फिर तुरंत ही सुकी के पास जाके 2 4 उसमें बजाता, मगर जो सुकी होता है उसके पंच को पकड़ लेता है और इसी चीज से उस बंदे को भी आइडिया हो जाता और बोलता है कि तुम अभी के की कंडीशन के 6 लेवल पे पहुंच चुके हो, मगर अभी के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने खंजर को घुसेड़ देता सुकी के पेट में। मगर जो सुकी होता है वो हार नहीं मानता और वो खंजर को बाहर निकाल लेता और उसके ऊपर ही काउंटर हमला कर देता है, मगर वो बंदा भी काफी पावरफुल था। इस वजह से उनके बीच में थोड़ी सी खींचातानी होती रहती है, मगर मोस्टली खंजर का टारगेट सुकी होता है। इस वजह से वो इसके कान को खा जाता है और इसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि उस पल उसे काफी तेज दर्द हो रहा था और इसी चीज का फायदा उठाता सुकी खंजर को लेता और सीधा घुसेड़ देता उसकी गर्दन में और इसी के साथ उसकी गर्दन को भी चीर दिया जाता और उसका भी खेला खत्म। लेकिन वो भी अभी के काफी इंजर्ड होता है, मगर तभी उसके साथी भी आ जाते हैं और सुकी की मचाई हुई आतंक को देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते बच्चे, मगर तभी बच्चे की जो इंजरीज होती है वो हील होने लगती है उसके पर्पल क्रिस्टल की वजह से। इसी वजह से अब उसके जो कदम होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं और वो पहुंच चुका होता है कैंप लीडर के हेडक्वार्टर की सीढ़ियों पर जहाँ पर अभी के काफी सारे वॉरियर उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, इसलिए सुकी भी उनके ऊपर चार्ज करने के लिए आगे बढ़ जाता है और फिर सीन कट होके आ जाता है लॉर्ड सन के ऊपर जो की बोल रहा होता है अरे यार ये जो बुड्ढा है वो तो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, मगर मैं नहीं चाहता हूँ अभी के लिए इतनी जल्दी मर जाए। और वो ट्राई करने के लिए जाने वाले होते तभी जो गेट होता है वो पूरी तरीके से हिलने लगता है, जैसे देखकर जो कैंप लीडर होता है वो भी शॉक हो जाता है, साथ ही जो लॉर्ड सन होता है वो भी पूरी तरीके से हैरान। यहाँ तक कि जो कैदी होते हैं उनके अंदर भी अभी थोड़ी सी उफ आ जाती है और वो भी उसी तरफ देखने लगते हैं और जो वॉरियर होते हैं वो अभी काफी घबराए होते हैं और गेट की तरफ होंगे देख रहे होते हैं। लेकिन तभी गेट के ऊपर जो स्ट्राइक हो रही थी वो तेज होने लगती है और जो गेट होता है उन्हें होल्ड नहीं कर पाता और वो टूट जाता है और फिर दूसरी तरफ से लोग उड़ते हुए सीधे आ रहे होते हैं। ये देख के जो कैंप लीडर होता है और उसके साइड में जो फंदियां बैठा रखी होती है वो सभी की सभी हैरान हो जाती है। लेकिन तभी गेट के बाहर से एक अटैक आता सीधा कैंप लीडर को टारगेट करता है, मगर वो अपने बगल में जो सुंजी को बैठा रखा था उसे सामने ले आता है उस अटैक के। इस वजह से उसको वहीं पे धैपोला, लेकिन वो ये सब देख के काफी गुस्से में आ जाता है और जो दूसरी सुंदी होती है वहाँ से फूट लेती है। लेकिन तभी कुछ खंजरों से और हमला हो जाता है, इस वजह से उसके जो गार्ड होते हैं गेंडे के वो मारे जाते हैं। ये देख के गेंडा प्रो मैक्स होता है वो ऑब्वियस सीरियस हो जाता है। तभी गेट के टूटे हुए हिस्से के अंदर से निकलते हुए बाहर आता है सुकिंग जो की अभी के काफी भड़का होता है, मगर तभी अचानक से उसकी जो नजर होती है पड़ जाती है मिस्टर ली की पर। इस वजह से इमोशनली पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है क्योंकि उन्हें अभी के लिए बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। इस वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और ये सब करने वाला उन्हीं के सामने खड़ा था वो था लॉर्ड
लॉर्डसन। इसी वजह से सुइकिंग को पैनिक अटैक से होने लगते और उसे पुराने फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली ने हमेशा उसका साथ दिया और उसे खाने को दिया। वहीं पे वो भी बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते और सुइकिंग को देखते हैं और उन्हें भी पुराने फ्लैशबैक याद आ रहे थे, जहाँ पर सुइकिंग का कोई नाम नहीं होता है। इस वजह से उसे बच्चा बच्चा बुलाने लगते हैं वो, मगर अभी भी उनके पास इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो अपनी गर्दन को भी उठा पाए। ये सब देख के जो सुइकिंग का पेन होता है तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है उसके ब्रूटल गुस्से के अंदर, जो कि अभी के लॉर्डसन के ऊपर और कैंप लीडर के ऊपर आ रहा था। वहीं पे जो कैंप लीडर होता है भड़का होता है और बोलता है ये कचरा बच गया, मगर सुइकिंग अभी के गुस्से से पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है। इस वजह से अपने खंजर के अंदर पॉइजन लगाता और हमला कर देता है। वहीं पे जो कैंप लीडर होता है वो तो अलग ही तरीके का प्राणी बन जाता है, क्योंकि वो अपने लिए शॉट को अपने मटकी के अंदर से निकालता है और तुरंत ही हमला कर देता है और बोलता है कि बच्चे तूने अभी के अपने आप को ज्यादा समझ लिया है। मगर अभी के जो बच्चा था वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। इस वजह से वो अटैक को डॉज करता और उसके ऊपर हमला कर देता है और थोड़ा सा हाथ में कट मार देता है, जिस वजह से पॉइजन उसके अंदर फैलने लगता है। मगर वो इस बात की परवाह नहीं करता और तुरंत ही सुइकिंग को पीछे फेंक देता और साथ ही अपनी कैक्टस जैसी बॉडी को लेके सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है और इसी वजह से वो जाके सुइकिंग को दबोच लेता है। इसलिए सुइकिंग अभी के स्ट्रगल कर रहा होता, मगर तभी उसके नजर पर जाती कैप्टन ली के ऊपर, जहाँ पे जो लॉर्डसन था अब उन्हें मारने का डिसाइड कर चुका होता है। ये देखकर सुइकिंग अपने मन में बोलता है कि सबसे पहले मुझे मिस्टर ली को सेव करना होगा, इसलिए वो अपने आप को आजाद करने लगता। मगर तभी जो कैंप लीडर होता घुमाता और सीधा दे मारता एक दीवार में। इस वजह से सुइकिंग को थोड़ी बहुत इंजरीज आती है, मगर उसे अभी के लिए अपनी बिल्कुल भी नहीं पड़ी होती। उसकी नजर अभी के लिए बस मिस्टर ली के ऊपर होती है। मगर वहीं पे जो गेंडा प्रो मैक्स होता है उसके ऊपर आसान होने लगता है सुइकिंग के पॉइजन का, इसलिए वो पूरी तरीके से बौखला जाता और बोलता है कि तूने अभी के लिए मुझे पॉइजन दिया, अब मैं तुझे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन उससे पहले काफी सारी पॉइजन प्यूरीफाई पिल्लों को खा जाता है, मगर सुइकिंग उसे टाइम नहीं देना चाहता था। इस वजह से उसके ऊपर काफी फास्ट तरीके से हमला कर देता है, मगर गेंडा अभी के लिए तैयार होता है। इस पर सुइकिंग के ऊपर काउंटर हमला कर देता है और वो उड़ा हुआ चला जाता है। मगर इसी बीच उसकी जो साइड होती है वो लॉर्डसन के ऊपर पड़ जाती है, इसलिए उसकी जो वेनम जैसी साइड होती है उसके पूरे हाथ को कवर कर लेती है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो सुइकिंग होता है अटैक कर देता है। इसलिए हमें देखने मिलता है जो लॉर्डसन होता है उसका हाथ जल लगता है और उसकी जो हालत होती है खराब हो जाती है और इसे अपने हाथों से मिस्टर ली को छोड़ना पड़ता है, जिस पर से वो आसमान से टपकने लगते हैं। लेकिन तभी ये सुइकिंग होता है अपने डैगर से सीधा उसकी चेस्ट के ऊपर हमला कर देता है। इस पर से वो जख्मी हो जाता है और साथ ही खुद जाके मिस्टर ली को बचाता है, जहाँ पर उसने अभी के मिस्टर ली को जमीन के ऊपर गिरने से बचा लिया होता है। लेकिन अभी के उनकी जो हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया था और उनकी बॉडी पूरी तरीके से इंजर्ड होती है। इसी वजह से सुइकिंग अभी के लिए काफी ज्यादा सैड हो जाता है। मगर मिस्टर ली टुनटुन नानी से पहचान जाते और बोलते कि बच्चे तुम आ गए। मगर सुइकिंग कोई जवाब नहीं देता और उनके जख्मों को देख रहा होता, मगर तभी उसकी टोली वहाँ पे पहुंच जाती है और जब वो भी मास्टर ली की हालत को देखते हैं तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मगर तभी सुइकिंग उनसे बोलता है अभी के लिए मिस्टर ली को यहाँ से सबसे पहले ले जाओ। ये सुन के वो दोनों भी ऐसे ही करते और तुरंत ही वहाँ से मिस्टर ली को ले जाते हैं और जिससे कि मतलब वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है, क्योंकि उसे अभी के मिस्टर ली के साथ जो बिताए हुए पुराने दोनों थे वो याद आ रहे होते हैं। इस वजह से उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो दोनों भी एक ही करके अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो कैंप लीडर होता है बोलता है कि इसका जो पॉइजन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पे जो सुइकिंग होता है गुस्से में खड़ा हो जाता है और उन दोनों की तरफ देखता है। लेकिन तभी जो लॉर्डसन होता है हैरान हो जाता है क्योंकि वो सुइकिंग की शैडो को देख लेता है जो कि अभी के लिए उसी की तरफ जा रही थी। लेकिन तभी वो गुस्से में अपने हाथ को काटता और बोलता है कि तुम उसे नहीं बचा पाओगे और इतना बोलते कर वो अपनी टेक्निक का यूज करता है जो कि ब्लड साइड होती है, जिस वजह से वो जमीन के अंदर से डेड साइड उसको बाहर निकालने लगता है, जो कि बहुत ही भयानक तरीके से सीधा हमला कर देती सुइकिंग के ऊपर। मगर जो सुइकिंग था वो अभी के लिए अपने बीस्ट फॉर्म के अंदर जा चुका होता है। इसी वजह से उसकी जो आंखों का कलर होता है वो भी एकदम पूरी तरीके से रेड हो जाता है, जिसे देखकर जो लॉर्डसन होता है पूरी तरीके से बावला हो जाता है और बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, ये अभी के लिए अपनी की और ब्लड को कंबाइन कर पा रहा है, ये केवल कर पाना कंडीशन के परफेक्ट लेवल पर ही हो सकता है, ये तो अभी के लिए की कंडीशन के 6 लेवल तक पहुंच पाया है। लेकिन वो अपने दिमाग के और घोड़े दौड़ा पाता उससे पहले जो सुइकिंग होता है वो हमला कर देता है और उसकी अभी के लिए जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी बढ़ चुकी होती है। इसी वजह से जो अभी के लिए जो डेड साइड है उसके ऊपर हमला कर रही होती है वो तो उसकी गुजरती का नष्ट हो जाती है, क्योंकि अभी के लिए उसकी जो स्पीड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। इसी वजह से जो लॉर्डसन होता है देखता है कि जो सुइकिंग उसके पास पहुंच चुका है अपना पंच लेकर। ये देखकर वो अपने पास एक टेलिस्मान को बाहर निकाल लेता है और तुरंत ही अपने ब्लड आर्मर को बना लेता है जो कि मल्टीपल लेयर का बना था। लेकिन जब सुइकिंग अपने पंच से हमला करता है तो उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है टूट जाती है और साथ ही थोड़ा सा इम्पैक्ट लॉर्डसन को ही पड़ा था। तभी सुइकिंग एक और हमला करता है, इस वजह से उसकी एक और लेयर टूट जाती है और ऐसे करके सुइकिंग होता है उसकी सारी सीलों को तोड़ डालता है। ये देख के लॉर्डसन बोलता है कि अगर तू मुझे मारेगा तो फिर तू भी मेरे साथ मरेगा। मगर सुइकिंग को इस बात की कोई परवाह नहीं होती और अपना एक पंच सीधा उसकी छाती में जड़ देता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है और फिर तुरंत ही गुस्से में उसे तोड़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे उसके हाथ पैर सभी को तोड़ रहा था, बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। उसके अभी के लिए सभी अटैक होते बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते। उसने अभी के लिए पूरी तरीके से फुटबॉल बना दी होती है, वो जहाँ भी जा रहा था बस जमीन को फाड़ते पीछे खिसकते हुए जा रहा था और सुइकिंग उसे बुरी तरीके से बजाने में लगा था। लेकिन तभी उसके ऊपर आ जाता और बोलता कि कैप्टन ली ने अपनी लाइफ को जीने का डिसाइड किया था मगर तूने उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और अपने कंटिन्यू पंचों की बारिश उसके थोबड़े के ऊपर कर देता, जिस वजह से उसके थोबड़े का जो नक्शा पहले से बिगड़ा होता है उसको पूरी तरीके से बिगाड़ देता है। वहीं पे जो लोग कैद होते वो भी अभी के लिए इस नजारे को देख रहे थे और उन्हें भी अभी के लिए बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि उनसे भी अभी के लिए नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि सुइकिंग कंटिन्यू हमला कर रहा होता है, जिस वजह से उसके
उसकी खून की पिचकारी अब चारों तरफ फैलने लगी थी और इसी वजह से धीरे धीरे करके उसका जो फड़फड़ाना होता है वो बंद हो जाता है। और सुइकिंग बस एक ही बात बोल रहा था कि तूने कैप्टन ली की पूरी लैब को खराब कर डाला, इस वजह से मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसी बीच जो लॉर्ड सन होता है मारा जाता है और जो सुइकिंग होता खड़ा हो जाता है, मगर अभी भी उसका जो गुस्सा होता है शांत नहीं हुआ होता है। उसे बस अभी की पुरानी बात है, बस मास्टर ली की याद आ रही थी। लेकिन इसी बीच जो कैंप लीडर होता है उसने अभी के लिए अपनी बॉडी से रिफाइन कर लिया होता है पॉइजन को। इस वजह से बोलता है कि बच्चे क्यों ना अभी के लिए इस मैटर को हम लोग यहीं पे रफा दफा कर देते हैं, क्योंकि तुमने ऑलरेडी कैप्टन ली को सेव कर लिया है और साथ ही ये जो आदमी वो भी मारा जा चुका है, इसलिए अभी के लिए कोई फायदा नहीं है मरने तक फाइट करने का। और साथ ही मैं भी कोई अभी के मामूली इंसान नहीं हूँ, मैं हूँ गोल्डन सेक्ट का एल्डर। इस वजह से अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मुसीबत के अंदर पड़ जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे खिलाफ वॉर को डिक्लेयर कर देंगे। और जो अभी के हमारे सेक्ट लीडर हैं वो फाइनली एस्टेब्लिश लेवल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन तभी अचानक से एकदम से सुइकिंग को कुछ होता है और उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। और ये देखिए जो कैंप लीडर होता है उसे मिल जाता है मौका हमला करने का और वो कर देता है, जहाँ पर वो अपनी बड़ी सी तलवार से सीधा सुइकिंग की गर्दन को टारगेट करता है। मगर जो सुइकिंग होता है बोलता है कि मगर लाडले मैं क्या कह रही थी मियाओ, और अपने खंजर को लेता है और सीधा उसके ऊपर टूट पड़ता है, जहाँ पर उसके कैक्टस जैसे पैर और बॉडी होती है उसे बीच में से काट डालता है। इस वजह से जब वो दोनों जमीन के ऊपर लैंड करते हैं तो सुइकिंग अपने पैरों पे खड़ा होता है, मगर गैंडा प्रोमैक्स जमीन में डला होता है और बोलता है इस बच्चे के पास अभी भी एनर्जी बची है। और इतना बोलते हुए लड़खड़ाते खड़ा होने लगता है और अपनी हैंड साइड को चेंज करता है, जिस वजह से उसका जो पेट होता है उसके अंदर काफी हलचल होने लगती है। लेकिन तभी अंदर से कोई उसके पेट को फाड़ देता है और उसकी जो बॉडी होती है वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो न्यू फॉर्म होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ तक कि सुइकिंग भी उसे देख के हैरान हो जाता है। और इस बार जब वो सुइकिंग के ऊपर हमला करता है सुइकिंग अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसक चला जाता है। और यहाँ पे जो कैंप लीडर होता है पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है और बोलता है कि मुझ पे फोकस कर, मुझे खून चाहिए और खून दो मुझे। उसके जो अलग अलग मुंह होते हैं वो अलग अलग डिमांड कर रहे होते हैं, लेकिन अभी के लिए सभी के पास एक ही टारगेट था, वो था सुइकिंग को मारना। इस वजह से वो अपनी तलवार को उठाता है और फेंक देता है और हमला करने के लिए जाने लगता है, जहाँ पर उस तलवार को पहले मुंह में पकड़ता है और फिर तुरंत ही बंदर की तरह उछलते कूदते हुए जाने लगता है सुइकिंग की तरफ। मगर इसके बाद भी सुइकिंग ऑरा फार्मिंग करना बंद नहीं करता है और जो अपनी आंखें होती है एकदम से बंद कर लेता है और उसने जो टेक्निक सीखी थी फॉरवर्ड ग्राउंड के अंदर उसे परफॉर्म करने लगता है। इस वजह से उसके पीछे एक बड़ी सी आंख बन जाती है और वो अभी के अपनी सारी की को अपने हाथ के अंदर फ्लो कर रहा होता है, जिस वजह से जो सॉर्ड होती है फॉर्म होने लगती है और उसके पीछे आ जाती है उसी प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल बॉडी जो कि यहाँ पे समन कर दी होती है वन स्लैश ताइचेंग। इसी वजह से जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वो सारी एनर्जी उसके हाथ के अंदर चली जाती है। इसके बाद भी जैसे कि होता है अपने फोकस को बिल्कुल भी नहीं खोता और कंटिन्यू आसपास की मूवमेंट को एकदम फोकस के साथ देखता है और जैसे उसको टारगेट दिख जाता है तुरंत एकदम फुल ऑरा फार्मिंग करते हुए आगे तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पे जो कैंप लीडर होता है सुइकिंग के ऊपर हमला कर पाता उससे पहले सुइकिंग उसके पास पहुंच जाता है और अपनी टेक्निक का यूज करते कर उसकी गर्दन के ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से जो कैंप लीडर होता है एक ही जगह फ्रीज खड़ा रह जाता है और जो सुइकिंग होता है उसके पीछे आके लैंड करता है और फिर उसके बाद धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और फिर हमें देखने मिलती है सुइकिंग की अटैक की खतरनाक वाली पावर, जहाँ पे उसके पीछे की जो जगह होती है पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी होती है और चारों तरफ थंडर हो रहा होता है, मगर वो अभी भी काफी भड़का होता है। इस पर सुइकिंग की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि साले तू मरेगा, तूने अभी के गलत आदमी से पंगा ले लिया है, तेरी ये टेक्निक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। मगर जैसे वो सुइकिंग के ऊपर हमला करने जाता है तभी अचानक से उसकी पूरी बॉडी हिल जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर अभी के लिए एक एनर्जी घुस चुकी होती है जो कि अभी के लिए बहुत ही बुरी तरीके से उसे टॉर्चर कर रही होती है, जो कि अभी के लिए किसी भी कीमत पे उसे फाड़ के बाहर निकलना चाहती है। और फिर जो कैंप लीडर की स्ट्रांग बॉडी होती है वो भी ज्यादा तक होल्ड नहीं कर पाती है, इसी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से हमें वही एनर्जी देखने को मिलती है जो कि सुइकिंग ने अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर डाली थी, जो कि अभी के लिए उसे चीरती हुई उसकी बॉडी से बाहर निकल रही होती है। लेकिन तभी अचानक से उसकी जो पूरी बॉडी होती है उसकी धज्जियां उड़ जाती है और खून फैल जाता है चारों तरफ और जो अभी के लोग कैद होते हैं वो सभी के सभी आजाद, लेकिन वो अभी के लिए सभी के सभी काफी डरे होते हैं सुइकिंग से, क्योंकि उसकी जो मार कुटाई है वो अभी के हीरो वाली तो बिल्कुल भी नहीं, इस पर इस लोग उससे डर रहे होते हैं। और फिर उस ब्लास्ट की जो एनर्जी होती है वो अभी के लिए उस हेडक्वार्टर से ही बाहर जाती है, जिसे देख के जो सभी लोग होते घबरा जाते हैं और सभी आपस में बातें करने लगते कि अभी के अंदर क्या हो रहा है, क्यों लड़का गया। लेकिन तभी अचानक से उस गेट के अंदर से बाहर निकलती एक छोटी लड़की एक छोटे बच्चे को लेकर, और जब कैंप के लोगों से देखते तुरंत ही उसके जो माँ बाप होते हैं पहचान जाते हैं और बोलते ये तो मेरी बच्ची है और तुरंत ही उसे लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं पे जो सुइकिंग होता है अभी के लिए उन कैदियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और जो लोग होते हैं अपने बच्चों से मिल रहे होते हैं जिनको अभी के लिए कैंप लीडर ने कैद कर रखा था। इसी वजह से चाहता काफी खुशहाल माहौल होता है, लेकिन अभी के लिए उन्हीं के बीच में अभी के लिए सुइकिंग उतर रहा होता बिना इमोशन के साथ, इसलिए उसे देख के जो लोग होते वो अभी के लिए डर रहे थे। मगर कुछ लोग अभी के लिए सुइकिंग की तारीफ भी कर रहे होते और बोलते कि इसने अभी के हमारे बच्चों को बचाया है, इसलिए अभी के हमें इसे थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। मगर अभी के कुछ लोग होते हैं सुइकिंग के ऊपर ही भड़क रहे होते और बोल रहे थे कि इसने अभी के कैंप लीडर को मार दिया है, इस वजह से जो गोल्डन सेक्ट और ओपिनियन सेक्ट वो हमारे कैंप के ऊपर हमला करेंगे और हमारी जिंदगी और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। मगर सुइकिंग को इन लोगों की कोई चिंता नहीं होती और वो पहुंच जाता मास्टर ली के पास और अपने टीम के मेंबरों से पूछता उनकी कंडीशन के बारे में, तो वो काफी उदास हो जाते हैं। इस वजह से सुइकिंग भी काफी सैड हो जाता और वहीं पे बैठ जाता उनके सामने और उन्हें बताता कि मैंने अभी के दोनों को मार डाला, कैंप लीडर और लॉर्डसन को, इसलिए अब जो गोल्डन सेक्ट और ओपिनियन सेक्ट वो हमारे ऊपर हमला करेंगे, इसलिए हमें अभी के यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अब हमारे लिए यहाँ पे रुकना काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी उसकी टीम की छोरी बोलती कि अभी के लिए सूजी और मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि हम लोग किसी भी कैंप के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए बच्चे तुम अभी के
भी हमारे साथ चलो। मगर जो स्वीकिंग होता है वो मिस्टर ली को ले लेता है और उन दोनों से बोलता है कि अभी के लिए मेन टारगेट मैं हूँ, इसलिए अभी के लिए तुम लोग जाओ, मैं सबसे पहले कैप्टन ली को अलविदा बोल के आता हूँ और फिर उसके बाद मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी वही छोटी लड़की जिसे अभी के लिए स्वीकिंग ने बचाया था वो एक पानी की बोतल को लेके आती है और स्वीकिंग को ऑफर करती है और बोलती है भाई थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो स्वीकिंग भी उस पानी की बोतल को ले लेता है और उसकी टीममेट बोलती है कि तुम भी अपना ध्यान रखना। और फिर उसके बाद स्वीकिंग होता है मिस्टर ली की बॉडी को लेके वहाँ से जाने लगता है और इसी के साथ जो टीम होती है वो खत्म हो जाती है। मगर तभी जो लड़की होती है बोलती है बच्चे कि हम लोग फ्यूचर में कभी मिलेंगे। ये सुन के स्वीकिंग थोड़ी देर सोचता और बोलता है हाँ अगर हम लोग लंबे समय तक जिंदा रहे तो डेफिनेटली मिलेंगे। और ये बोल के स्वीकिंग वहाँ से चला जाता है और जो लड़की होती है वो उदास हो जाती है और बोलती है कि मैं अभी तक इसका नाम भी नहीं जान पाई। लेकिन तभी सूजी बोलता है कि चिंता मत करो, अगर हम लोग जिंदा रहे तो डेफिनेटली उससे फिर से मिलेंगे और अभी के नाम कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसी के साथ ये जो टीम होती है वो टूट जाती है क्योंकि स्वीकिंग अभी के लिए कैंप से बाहर निकल चुका होता है और जो मिस्टर ली होती है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं और स्वीकिंग से बोल रहे होते हैं बस भाई खत्म हो गया।